आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, और फिर दोस्तों हमने नर्वस सिस्टम को बांटा था तीन भागों में, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, जिसमें हमने सीएनएस के अंतर्गत मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। फिर दोस्तों हमने देखा मस्तिष्क का कार्य, फिर मस्तिष्क का हमने देखा सब डिवीजन, फिर सब डिवीजन का फंक्शन देखा। फिर हमने देखा दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देखा। फिर हमने दोस्तों देखा कल के लेक्चर में देखा था हमने कि पीएनएस क्या है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है। तो दोस्तों अगर हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं एएनएस। अब दोस्तों ये क्या होता है कि इसका कंट्रोल डायरेक्ट हाइपोथैलेमस करता है। अब इसी में दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। अब दोस्तों ये क्या होता है कि ये खासकर कुछ कोशिकाओं और गुच्छिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये क्या बोला देखिए इसमें कि यह तंत्र यानी कि तंत्रिका यानी कि एएनएस जो है, यानी कि यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है, यह तंत्रिका कोशिकाओं, गुच्छिकाओं और तंतुओं का बना होता है। एएनएस किसका बना था फ्रेंड्स? ये क्या कर रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं, गुच्छिकाओं और तंतुओं का बना होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बना है कि इस एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों एएनएस का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो क्या बोला है कि ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, यानी कि यह तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार हमारा अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा दोस्तों हमारा परानुकंपित तंत्रिका तंत्र, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एसएनएस है। अब दोस्तों ये दोनों जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और परानुकंपित तंत्रिका तंत्र क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, और जब अपोजिट वर्क करते हैं ये क्या करते थे कि हमारे शरीर के सारे अंगों को क्या करते हैं कि समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि ये दोनों यानी कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और परानुकंपित तंत्रिका तंत्र क्या है कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि अपोजिट वर्क करते हैं, और करके शरीर की क्रियाओं को समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इनको हमने बांटा दो भागों में, अनुकंपी और परानुकंपी। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, और फिर देखेंगे कि परानुकंपित तंत्रिका तंत्र का फंक्शन क्या है। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम देखेंगे अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का कार्य। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो हमने देखा कि एएनएस को दो भागों में बांटा गया, परानुकंपित तंत्रिका तंत्र और अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों हम उनका फंक्शन देखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि पहला जो हमारा है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या बोलता है कि इससे रुधिर वाहिनियों में संकुचन के प्रभाव से रुधिर चाप बढ़ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का जब इफेक्ट पड़ता है, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इसमें पॉइंट दोस्तों यही बोल रहा है कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का जो पहला कार्य बताता है कि इससे रुधिर वाहिनी में संकुचन के प्रभाव से रुधिर चाप बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट से बोल रहा है कि यह इरेक्टर पिलाई पेशी का संकुचन करता है। दोस्तों मन में प्रश्न आ रहा है कि इरेक्टर पिलाई क्या है? दोस्तों इरेक्टर पिलाई एक प्रकार का मसल्स है, पेशी है। इसके संकुचन से क्या होता है कि बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे सर का बाल है ना, हेड का जो हेयर है, और दोस्तों इरेक्टर पिलाई पेशी के संकुचन के फलस्वरूप क्या होता है कि बाल खड़े हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स हमारा बोलता है कि यह श्वेत ग्रंथियों का स्राव आरंभ करता है, यानी कि जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है यह हमारे स्वीट ग्लैंड्स को यानी कि श्वेत ग्रंथियों का स्राव प्रारंभ करता है, यानी कि स्टार्ट करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र कार्य में क्या होता है कि यह हृदय के कॉन्ट्रैक्शन के बाद हृदय गति को बढ़ाता है। जब अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है फ्रेंड्स, तो जैसे ही हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया के बाद क्या होता है कि हृदय का जो रेट है वो अपने आप इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो हमारा श्वसनीय दोस्तों, तो श्वसनियों को फैलाकर श्वसन दर तीव्र करता है। अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का जो लास्ट कार्य हमारा बोलता है कि श्वसनियों को फैलाकर
कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों क्या करता है, ये श्वसन दर को तीव्र करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया अनुकंपी तंत्र का कार्य। अब हम देखेंगे प्रानुकंपी तंत्र के कार्य के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने भी देखा अनुकंपी तंत्र का कार्य। अब हम जानेंगे दोस्तों कि प्रानुकंपी तंत्र का कार्य क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो बोल रहा है कि प्रानुकंपी तंत्र का पहला कार्य क्या होता है कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि जो ये प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र है और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। ऑपोजिट वर्क करने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर की क्रियाओं को समन्वय की क्रिया, नियंत्रण की क्रिया करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमने अभी देखा कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि हृदय की गति को बढ़ाता है, तो प्रानुकंपी में क्या होगा कि ये घटाएगा। तो ये बोला पहला पॉइंट कि हृदय में संकुंचन की गति को घटाता है, जबकि हमने अभी देखा था अनुकंपी में कि हृदय की गति को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स कि नेत्र में प्यूपिल को संकुचित करता है। दूसरा कार्य क्या फ्रेंड्स हमारा प्रानुकंपी तंत्र का कि नेत्र में प्यूपिल को संकुचित करता है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स कि रुधिर वाहिनियों को चौड़ा करता है। ये जो प्रानुकंपी तंत्र का तंत्र है दोस्तों, ये क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करता है कि वाइड करता है, यानी कि चौड़ा करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाचक रस के स्राव में वृद्धि करता है। क्या दोस्तों कि पाचक रस के स्राव में वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि श्वसनियों को संकीर्ण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि ये क्या करता है कि लार के स्राव में वृद्धि करता है। तो किसका कार्य है, ये प्रानुकंपी तंत्र का कार्य क्या है कि लार के स्राव में वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मूत्राशय पेशियों को संकुचन करता है। दोस्तों ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो प्रानुकंपी तंत्र का जो लास्ट कार्य हमारा मूत्राशय पेशियों को संकुचन करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा समाप्त हो गया नर्वस सिस्टम को हमने पूरा डिटेल में देखा। अब उसके बाद हमने देखा दोस्तों सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, और साथ साथ हमने देखा इनके फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।